स्वागत करता हूँ टेक बोल के और फ्रेश कमाल के धमाके वाले एपिसोड में। और आज इस वीडियो को पूरा देखिए स्टार्ट से लेकर अंत तक, क्योंकि आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके फ़ोन प्राइवेसी के बारे में। तो दोस्तों हमारे साथ ज्वाइन हो चुके हैं दीपेश सक्सेना। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल एंड आवर सीरीज ऑफ द टेक बोल। तो आप लोग सब कैसे हैं? मेरा मानना है कि आप लोग सब सही होंगे और कोविड-19 के टाइम पे अपने आप को सोशल डिस्टेंसिंग के थ्रू और लॉकडाउन को सारा फॉलो कर रहे होंगे। तो जैसा कि अभी सत्यम ने आपको बताया, आज का हमारा टॉपिक है फ़ोन प्राइवेसी। तो आज हम लोग मेनली फ़ोन प्राइवेसी के ऊपर ही डिस्कशन करने वाले हैं कि एग्जैक्टली व्हाट इज। तो फिर दीपेश आप हमारे व्यूअर्स को बताइए कि आपके मतलब में फ़ोन प्राइवेसी का मतलब क्या होता है, ये हिंदी में इजी वर्ड्स। हाँ जी, देखिए मैं बिल्कुल इजी तरीके से बताऊं तो जो सब लोग जानते भी हैं, प्राइवेसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है मेरी प्राइवेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल प्राइवेसी। मतलब क्या है, जो भी चीज़ें मेरे पास हैं वो मेरे पास ही रहनी चाहिए, या फिर जिससे मैं शेयर करना चाहूँ उसी से शेयर हो। दैट इज़ कॉल्ड एज द प्राइवेसी। मतलब जिस चीज़ को मैं जैसे चाहूँ वैसे रखूँ उसको हम प्राइवेसी कहते हैं एग्जैक्टली। जैसे कि मेरे फ़ोन में फ़ोटोज़ हैं, हम अपने फ़ोन में वॉल्ट क्यों रखते हैं? क्योंकि हम अपने फ़ोन में जो फ़ोटोज़ हैं वो हम चाहते हैं अगर मैं देखना चाहूँ तो मैं ही देखूँ, या फिर कोई मेरा और फ्रेंड देखना चाहता है तो मैं उसको खुद ही दिखाऊँगा। तो वहाँ पर प्राइवेसी हो गई मेरी। क्यों? क्योंकि वो जो फ़ोटोज़ हैं वो सारी की सारी मेरी वॉल्ट में, तो वॉल्ट मेरे लिए एक प्राइवेट जगह हो गई और उस वॉल्ट के फ़ोन में होने की वजह से हमारी प्राइवेसी मेंटेन्ड है। तो एग्जैक्टली जो चीज़ें हम चाहते हैं जिस तरीके से करना, अगर वो उसी तरीके से हो रही है, देन वी कैन से दैट आवर प्राइवेसी में। दीपेश एकदम सही कह रहे हैं। मतलब प्राइवेसी मतलब वही जो कि अपने तक ही रखे, हम दूसरों को ना दें, उसी को असली मीनिंग में प्राइवेसी करते हैं। तो फिर दीपेश ऐसे बहुत सारे थर्ड पार्टी ऐप्स भी आजकल आते हैं कि हम एक अलाउ के बटन दबाते हैं, वो हमारे माइक्रोफोन, कैमरा और पता नहीं कितने चीज़ों की एक्सेस ले लेती है। उसकी वजह से हमारी प्राइवेसी का भी बहुत ज़्यादा इशू दिखता है इसमें। जी बिल्कुल, आप जैसा कह रहे हैं बिल्कुल सही है। अगर आप फ़ोन प्राइवेसी की हम पहले बात कर लेते हैं, तो आपको पता होगा कि हम लोग एंड्रॉयड यूज़ कर रहे हो। एंड्रॉयड में टाइम टू टाइम सिक्योरिटी पैचेस आते रहते हैं ताकि हमारी सिक्योरिटी ब्रीच ना हो पाए। बट उनके साथ साथ जो हम लोग खुद ही लोगों को परमिशन देते हैं, हैकर्स को परमिट कर देते हैं कि भैया आइए और हमारे फ़ोन में घुस जाइए, हमारी गैलरी में से फ़ोटोज़ निकाल लीजिए। उसको तो यार जो गूगल है या फिर जो एंड्रॉयड है वो तो उसको पैच नहीं कर सकता है, क्योंकि वो हमने खुद ही परमिट करा है। क्योंकि गूगल भी कहता है अगर आप खुद ही परमिट कर रहे हैं किसी को अपने फ़ोन से फ़ोटोज़ निकालने के लिए, तो उसमें सामने वाला अगर बंदा फ़ोटो निकाल भी लेता है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अब जैसा कि आप कह रहे थे थर्ड पार्टी ऐप्स होती हैं, तो थर्ड पार्टी ऐप्स क्या करती हैं, जो आज हम लोग और जो सारी दुनिया ज़्यादातर कर रही है, वो क्या करती है, जैसे हमने कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड करी, सबसे पहले आज एप्लीकेशन आपसे एक परमिशन मांगती है डेट दिस एप्लीकेशन वांट्स टू एक्सेस योर गैलरी, फ़ोन स्टोरेज एंड कॉन्टैक्ट लिस्ट। आप लोग क्या करते हैं, बिना सोचे समझे उस पर अलाउ कर देते हैं। अगर उसको डेक्लाइन भी करेंगे तो क्या होता है, वो एप्लीकेशन आगे बढ़ती ही नहीं है। अब यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि यार एप्लीकेशन आगे नहीं बढ़ रही है तो मेरा तो काम रुक जाएगा। बट यहाँ पे आपको बहुत ही स्मार्टली काम लेना है कि अगर वो एप्लीकेशन आपके लिए बहुत ज़रूरी है और ट्रस्टेड है तो आप उसको अलाउ कर दीजिए। ऑन द सेम साइड अगर आपको नहीं पता है वो एप्लीकेशन क्या है, कहाँ से आई है, किसने भेजी है, कौन डेवलपर है, कितना यूज़ हो रहा है, अगर इन सब चीज़ों की स्टैटिस्टिक्स आपको किसी एप्लीकेशन की नहीं पता है तो आप उसको डेक्लाइन कर दीजिए। आप लोग बिल्कुल भी ज़रा सा भी अपना रिस्क मत लीजिए प्राइवेसी का कि चलो इसके अंदर चल के, तो भाई इस तरीके से थर्ड पार्टी ऐप्स आपको हार्म कर सकती हैं। सारी थर्ड पार्टी ऐप्स हार्म नहीं करती, बट यहाँ पे स्मार्टली आपको काम लेना, हाउ यू कैन जज दैट विच application is good for you and which application can harm your device by using the malware or the virus। और दीपेश ये भी तो बात है कि फॉर एग्जाम्पल एप्पल के फ़ोन ले लीजिए, उसमें आपको थर्ड पार्टी ऐप जैसे क्लीनिंग ऐप जैसे नहीं मिलते हैं, और ये सब नॉर्मल एंड्रॉयड में इतने लोग मिलते हैं और हमें मतलब आप लोग को तो पता भी नहीं होता, वो अलाउ करके अपने डेटा कंपनी को दे देते हैं। हाँ, जैसा कि अब आप देख सकते हैं, देखिए मैंने जो मेरा इंस्टाग्राम पेज है टेक्नोवेटिव्स के नाम से, उसमें मैंने एक पोस्ट डाली थी थोड़े दिन पहले। वो पोस्ट में क्या था कि जो लिनोवो है, लिनोवो का किसी एक चाइना कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट था कि वो अपने लेनोवो के लैपटॉप्स में एक बैकडोर क्रिएट करके दे रहे थे, जिस बैकडोर के थ्रू वो पोर्ट ओपन हो जाती थी और उस पोर्ट के थ्रू सारा का सारा डेटा चाइना के उस सर्वर पे चला जाता था जिसके साथ उनका कॉन्ट्रैक्ट था। किसी बड़ी कंपनी में या अपने जो प्री इंस्टॉल ऐप्स जो होते हैं उस पर से ना ही क्लीनिंग ऐप होती है ना ही सिक्योरिटी ऐप। वही बात करें जैसे कि कोई मार्केट में ब्रांड न्यू ऐप फ़ोन्स आ जाते हैं तो उसमें हमें पहले से क्लीनिंग ऐप, सिक्योरिटी ऐप ये मिलती है। सबसे मस्त सिक्योरिटी है एप्पल की। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ी बात कि वो एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है। दूसरी बात, उन लोगों को सबसे पहली चीज़ जो सबसे पहली मेंटेन रखते हैं वो लोग रखते हैं अपनी सिक्योरिटी।
तो अगर वो आपको पहले से ही कोई भी इधर उधर की एप्लीकेशंस इंस्टॉल करके दे देंगे, जैसे कि मान लीजिए क्लीनिंग ऐप्स, तो क्लीनिंग ऐप्स करती क्या है, आपका पूरा फ़ोन स्कैन करेंगी, है ना। अब आप खुद ही सोचिए, कोई एप्लीकेशन आपका पूरा फ़ोन स्कैन कर रही है, पूरी मेमोरी स्कैन कर रही है, रैम रोम एंड ऑल द स्टोरेज, तो क्या उसके पास सारा का सारा लॉग नहीं बन रहा होगा क्या? बिल्कुल बन रहा होगा। और मान लीजिए जिस डेवलपर ने वो एप्लीकेशन डेवलप करी है उसके अंदर कोई एक बैकडोर छोड़ दिया हो जिसके थ्रू पोर्ट ओपन होकर के सारा का सारा डेटा डेवलपर के पास जा रहा है, तो उस केस में तो आपकी सिक्योरिटी ब्रीच होती है। तो इसीलिए वो लोग ज़रा सा भी रिस्क लेना नहीं चाहते हैं कि भाई इस तरीके का कोई भी सिक्योरिटी ब्रीच उनके लिए हो। ये मैं एप्पल की बात कर रहा हूँ। बट ऑन द अदर हैंड अगर हम आ जाएँ दूसरी कंपनीज़ पे, अगर हम Xiaomi हो गया और ओप्पो हो गया, ये सारे जितने भी कंपनीज़ हैं ये सब क्या है, मेनली चाइना बेस्ड हैं। अब ये लोग क्या करते हैं, इनका जो मेरा मानना है कि यार ये लोग चाइना बेस्ड कंपनीज़ हैं, इन लोगों को चाइना को क्या रहता है कि हमारा डेटा मतलब उनको हमारा डेटा चाहिए, उनको सामने वाले की प्राइवेसी में घुसना है। तो वो लोग क्या करते हैं, इन लोगों के साथ मेरा ये मानना है कि वो लोग इन लोगों के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लेते होंगे कि आप लोग ये सारी एप्लीकेशन को प्री इंस्टॉल दीजिए, हम आपको इसका इतना पैसा देंगे। अब यार Xiaomi को पैसा मिल रहा है या फिर जिस कंपनी को भी पैसा मिल रहा है उसको क्या मतलब है कि उस एप्लीकेशन में क्या है या फिर पीछे बैकडोर है कि नहीं है। तो मेरे को ऐसे ही लगता है कि इस तरीके का कुछ हो सकता है, बट स्टिल कुछ कंफर्मेशन नहीं दे रहा हूँ मैं आपको कि इस तरीके का कुछ भी होता होगा। बट फ़ोन खरीदिए, किसी को दीजिए मत और डब्बा पैक फ़ोन खरीदिए, क्योंकि उसके अंदर कुछ भी कंपनी उल्टी सीधी, मतलब 99% चांसेस रहते हैं कि कंपनी कोई भी चीज़ उल्टी सीधी करके इंस्टॉल करके नहीं देती, बट स्टिल रिटेलर्स के पास। डिफरेंस आपने कहा है Xiaomi की, तो Xiaomi का मेरे को एप्लीकेशन जो है Xiaomi की, वो उसमें मैं प्राइवेसी लॉ पढ़ रहा था, तो उसमें लिखा गया था कि आपकी गैलरी के जितने भी फ़ोटोज़ हैं वो हम अपने सर्वर पे रख सकते हैं, क्योंकि हम उससे आपके लिए अच्छे से डेवलप इमोजी बना सकें। क्यों बनानी इमोजी, हमें चाहिए नहीं, बेफालतू में वो हमारा डेटा अपने सर्वर पे रखते हैं और हमें टारगेट ऐड करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं और डिफेंस हम बात कर रहे हैं गोवा जाने की ट्रिप की, तो हमें जितने भी हम दोनों के जितने भी टैक्स होंगे वो चाइना या पता नहीं कौन से देश में उनके सर्वर पे स्टोर होंगे, और वो उससे स्टोर करके बिल्कुल टारगेट हमें करते हैं एड्स को देख के। तो देख लीजिए दोस्तों, कंपनी कितना कमाती है, हमसे फ़ोन के पैसे लेती है, हमारे ऊपर टैक्स एड्स टारगेट करके वो जितना कमाते हैं, तो वो बिल्कुल भी लॉस में नहीं जाते, और मतलब हमसे ही लेकर वो हमारे डेटा मार्केट में बेच रहे हैं। और ये सिर्फ इंडिया में होता है, यूरोप जैसी कंट्री में करके दिखाए तो उनकी वहाँ को आपको पता ही है प्राइवेसी के मामले इतना स्ट्रिक्ट रूल है, और इंडिया में ज़्यादा मतलब इस मुद्दा को उठाया नहीं जाता। तो आई थिंक गवर्नमेंट को इसके लिए अच्छे से लॉ बनाने होंगे। जी देखिए, मैं यहाँ पे एक बात आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि अगर आप लोगों को अब भी बात हमारी समझ में नहीं आई तो मैं एक बहुत ही अच्छी बात बताना चाहता हूँ जो हर इंसान के साथ आज रियल लाइफ में घटित होती है। देखिए, जब भी जैसे मान लीजिए आपके घर में फ़ोन रखा हुआ है और आप लोग अपने ही घर में प्राइवेटली बात कर रहे हैं कि चलो यार एक नया बैग खरीद के लाएंगे वाइल्डक्राफ्ट का, या फिर एक नया फ़ोन खरीद के लाएंगे इस कंपनी का, इस पर्टिकुलर कंपनी का। अब क्या होगा, वो दिन या फिर वो घंटा या फिर वो 1-2 घंटे गए ही होंगे, उसके बाद जैसे ही आप नेट चलाएंगे तो आपको क्या होगा, जो भी एड बेस्ड वेबसाइट्स होंगी वहाँ पर आपको इन सारी चीज़ों के एड्स दिखना शुरू हो जाएंगे। किस चीज़ के ऐड दिखेंगे? उन्हीं चीज़ों के ऐड दिखेंगे जो चीज़ों के बारे में भी आप बात कर रहे थे। अगर आप वाइल्डक्राफ्ट के बैग की बात कर रहे हैं तो आपको बैग्स के ऐड दिखना शुरू हो जाएंगे। अगर आप फ़ोन की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको फ़ोन के ऐड शुरू हो जाएंगे। अगर आप कहीं पे ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो आपको वहाँ पे ट्रिप एडवाइजर्स के ऐड आना शुरू हो जाएंगे। तो यहाँ पे एग्जैक्टली हो क्या रहा है, गूगल की खुद ही एक पॉलिसी है कि गूगल आपके जो स्पीकर है, आपका जो माइक होता है, उस माइक से आपका डेटा लेता रहता है और क्या करता है, इतने सारे डेटा को एनालाइज करता है। आप लोगों ने टर्म सुना होगा मशीन लर्निंग। वहाँ पे क्या हो रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट लोग बैठे होंगे, मतलब वहाँ पे रोबोट्स बैठे हैं, बॉट्स बैठे हैं जो वहाँ पे मशीन लर्निंग के थ्रू ट्रेन करे जाते हैं। और वहाँ पे एग्जैक्टली क्या होता है, वो जो डेटा हमारा जाता है उस डेटा को एनालाइज करा जाता है और देखा जाता है कि सामने वाले यूज़र को किस चीज़ की ज़्यादा नीड है। अब जैसे मेरे को बैग की नीड थी तो वो लोग हमारे सारे डेटा को पहले रखेंगे, उसके बाद उसको एनालाइज करेंगे और देखेंगे कि इनको बैग की नीड है तो बैग के एड्स हमको दिखाना शुरू कर देंगे। एंड वो जिस भी कंपनी को मतलब ऐड दिखाने हो, मतलब जैसे मान लीजिए वाइल्डक्राफ्ट है तो हो सकता है वाइल्डक्राफ्ट को भी हमारा डेटा भेजते हो कि भाई ये वाला यूज़र पर्टिकुलरली वाइल्डक्राफ्ट के बैग लेना चाह रहा है। कोई कंफर्म नहीं है मेरे को कि वो लोग भेजते हैं नहीं भेजते हैं, हो सकता है भेजते भी हो ताकि वो लोग अपने एड्स यहाँ पे शो कर पाएँ। बट मेन फ्लॉ क्या है कि आपका सारा डेटा हर एप्लीकेशन लेती है, चाहे वो अमेजन हो, चाहे वो आपका फ्लिपकार्ट हो, सारी की सारी ये वेबसाइट्स आपका डेटा लेती हैं। और ये डेटा जाता कहाँ से? गूगल के थ्रू ही जाता है। गूगल हमारा डेटा लेता है और ये सारा का सारा डेटा फिर उन लोगों को भी डिस्ट्रीब्यूट कराया जाता है, जिसके थ्रू वो एनालाइज करके हमको सारी बातें बताते हैं। ये इस तरीके के एड्स। आपको भी क्या लगता है कि तो यूरोप जैसे जो स्ट्रिक्ट लॉ इंडिया में भी होने चाहिए?
जी बिल्कुल, मेरा ये मानना है कि इस जैसे यूरोप में है ये सारे के सारे लॉज स्ट्रिक्ट, सेम लॉज इंडिया में भी होनी चाहिए। देखिए आज क्या होता है, हम लोग इंडिया में लोग क्या करते हैं, साइबर लॉज को उतना अच्छे से नहीं मानते। वो लोग सोचते हैं कि साइबर लॉज क्या है, साइबर लॉज कुछ भी नहीं है, क्या होगा, हम कुछ कर लेंगे तो कुछ हैक कर लेंगे तो कुछ भी नहीं होने का। क्यों नहीं होना का भाई, सब कुछ होता है, लेकिन जिस दिन ये चीज़ें बड़े लेवल पे घट जाती हैं तो भाई बहुत कुछ हो जाता है। साइबर इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट बहुत कुछ करता है और करता भी है। वो लोग क्यों इतने छोटे छोटे अटैक्स को ध्यान नहीं देते, क्योंकि ये सारे के सारे रोज होते रहते हैं। बट अगर इन सारे अटैक्स को भी ध्यान दिया जाए तो हमारे ख्याल से कोई भी साइबर अटैक इंडिया में इतना आसानी से नहीं हो जाएगा। अभी चाइना अटैक करने वाला तो सब लोग कितना डर गए थे कि भाई साइबर अटैक होने वाला है ना। तो क्यों डर गए थे, क्योंकि हमको पता था हमारा जो साइबर जो लोग हैं उन लोगों को पता है कि जो लोगों के अंदर अवेयरनेस है वो बहुत कम है इंटरनेट के थ्रू। वो लोग कहीं पर भी क्लिक कर देते हैं, उनको पता ही नहीं है क्या कहीं पर क्लिक करने से क्या हो जाएगा। तो मेरा ये मानना है कि जो ये नॉर्मल जनता है उन लोगों को भी हमको इन सारी चीज़ों से अवेयर करते रहना चाहिए कि ये जो आप फ़ोन यूज़ कर रहे हो आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ है, बट स्टिल एट द सेम टाइम ये आपके लिए अभिशाप भी बन सकता है। पता नहीं वो आपसे डेटा कौन सा कहाँ से ले करके कहाँ को दे दे और कहाँ बेच लिया जाए। कई बार तो ये भी सुनने के लिए आ जाता है कुछ थर्ड पार्टी ऐप ने डेटा हमारा लिया और वो डेटा हमारा डार्क वेब डीप वेब में जाके बेच दिया। अभी जैसे कि आपको पता था, मेरी एक वीडियो आई थी जूम के ऊपर कि जूम आपका डेटा लीक कर रही। जूम ने क्या करा था, आपका डेटा लिया और उसके ऊपर तो CERT इन जो है हमारे इंडिया की एजेंसी CERT इन, उसी ने हमको बिल्कुल वार्न करा था कि जूम जो है आपका सारा का सारा डेटा ले रही है। तो उस टाइम पे क्या हुआ था, लोगों ने जूम यूज़ करना बंद कर दिया। बट आज देखिए तब फिर से जूम चल रहा है ना। तो आज भी मेरे को श्योरिटी नहीं कि पता नहीं जूम हमारा डेटा लेता हो कि ना लेता हो सकता है आज भी हमारा डेटा ब्रीच कर रहा हो। उनके जो डेवलपर थे उन्होंने कहा था कि मैं ये सारी चीज़ों एक नए अपडेट के साथ सही कर दूंगा, लेकिन इंसान की नीयत का पता नहीं कब बदल जाए। सारी परमिशंस तो हैं, कब वो हमारी वीडियो लेकर के कहीं बेच दें, कहीं दो लोगों की दो पर्सनल बंदों की मीटिंग चल रही है बिजनेस, वो कहीं पे डेटा किसी तीसरी बंदे को चाहिए, तीसरी कंपनी को, तो हो सकता है वो डेटा भी उनको उठा कर दे दे, कोई बड़ी बात नहीं। तो इसीलिए थर्ड पार्टी ऐप से जरा थोड़ा सा सतर्क रहें और अपनी प्राइवेसी को मेंटेन करने इसी की वजह से हमारे जो प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी उन्होंने एकदम बहुत सही डिसीजन लिया था। ये जो चाइना के जो 59 ऐप थे उसमें सबसे बड़ा टिकटॉक जो बच्चों के डेटा को कहीं और जगह यूज़ किया, उसको बहुत बार वार्निंग भी दी गई थी अलग अलग कंट्रीज से, फॉर एग्जांपल इंडिया, USA और भी बहुत सारी कंट्री। और आज तो आपको पता ही है टिकटॉक के साथ क्या हुआ है। जी बिल्कुल, हाँ जी, तो बिल्कुल सही है कि आप लोगों को अपनी प्राइवेसी खुद ही मेंटेन करनी पड़ेगी। और जैसे कि नरेंद्र मोदी जी ने करा है, सारी की सारी चीज़ों को डिजिटल कर दिया, ये भी बहुत अच्छी चीज़ है। बट स्टिल एट द सेम टाइम हमारे प्राइम मिनिस्टर जी बहुत अच्छे स्टेप्स ले रहे हैं डिजिटलाइजेशन के लिए, लेकिन सामने वाले को अवेयर भी होना पड़ेगा। क्योंकि अभी थोड़े टाइम पहले ही मैंने एक केस सुना था कि लोग क्या कर रहे हैं, गूगल पे का एक फेक ऐप बना रहे हैं, फिर पेटीएम का फेक ऐप बना रहे हैं और सामने वाले बंदे को क्या कर रहे हैं कि जैसी पे बटन पे क्लिक करते वो डायरेक्टली दिखा देता है पेड टू दिस। सामने वाला यूजर क्या करता है, चेक ही नहीं करता। जो सामने दुकानदार है वो चेक ही नहीं करता है मेरे में डेटा आया है, पैसा आया भी है नहीं आया है। वो सामने वाले यूजर के फोन में देखता है कि पेड और वो कहता है ओके हो गया है। लेकिन उस टाइम पे सामने वाले यूजर को क्या करना चाहिए, रुकवाना चाहिए जो कस्टमर आया और उससे कहना चाहिए रुकिए पहले मैं अपने फ़ोन में चेक कर लूँ, क्योंकि पता नहीं सामने वाला जो बंदा आपके सामने एप्लीकेशन लेकर के आया वो एप्लीकेशन कैसी हो सकता है वो एप्लीकेशन उसने खुद ही बना रखी हो जिसमें से वही आपको दिखाए कि पेड, उसके अलावा वो कुछ भी पे ना करता हो सकता है लोकल ऐप हो। तो इसीलिए कंफर्मेशन आपको खुद ही करना है कि पैसा आपके पास आया है कि नहीं आया है। अभी गूगल पे लोग क्या करते हैं, उस लोगों को भेज देते हैं कि देखिए आपके पास एक रिक्वेस्ट आई होगी, आप उस पर पे क्लिक करिए, आपको इतना पैसा मिल जाएगा। सामने वाला बंदा जो है उसको ज़्यादा नॉलेज नहीं होती, वो क्या करता है पे क्लिक करता है और पासवर्ड डाल ही देता है, क्योंकि उसको लग रहा है कि मेरे पास इतना पैसा आने वाला है, लेकिन उसको नहीं पता पे से उसका पैसा चला जाएगा। वो डायरेक्टली पे क्लिक करता है, पासवर्ड डालता है, जितना पैसा उसने रिक्वेस्ट करा होता है सामने वाले बंदे ने, हैकर ने, वो सारा का सारा पैसा उस बंदे के पास ट्रांसफर हो जाता है। एग्जैक्टली एक तरीके की हैकिंग नहीं है, ये हमारी मासूम जनता को पागल बनाया जा रहा है। तो इसीलिए इस टाइम पे ये ज़रूरत है कि सामने वाले लोगों को, जो हमारी नॉर्मल जनता है, उसको अवेयर करा जाए। हम जैसे मैं हैं, हम सत्यम हैं, तो हम लोग या हमारे और भी साथी हैं, हम लोग मिल करके कुछ वर्कशॉप्स रख सकते हैं जिससे हम लोगों को इस बारे में अवेयर कर सकते हैं, और ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होंगी जिससे सारे लोग अवेयर हो सकते हैं। दोस्तों बस बहुत ज़्यादा भरी होगी और उम्मीद है कि आपने बहुत सारा चीज़ सीखा होगा हमारी इसी टेक गोल की इसी एपिसोड्स में। और आज इस वीडियो को बंद करके के साथ हम ये भी बताना चाहते हैं कि आप अपना डेटा को बहुत ज़्यादा सिक्योर और ऐसे जैसी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन और भी थर्ड पार्टी और भी चीज़ों के साथ ना सिंक करें, जिसकी वजह से आप थोड़ी लॉस में या मुसीबत में भी पड़ सकते हैं। तो दोस्तों बस थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। माय नेम इज सत्यम शास्त्रा, वी आर वॉचिंग टेक्नो फ्रॉम सत्यम। आई विल सी यू।